हेलो व्यूवर्स, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ई सिंपल ट्यूटर में। आज की हम इस वीडियो में जो कक्षा 8वीं की प्रश्नवाली 1.2 है उसका प्रश्न 7वां बनाएंगे। प्रश्न 7 हमारा जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्टूडेंट, हमें जो इसमें दे रखा है प्रश्न उसका हमें उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसका सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा ए वाला है, वह कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं है। स्टूडेंट्स, हम इसमें कह रहा है कि वो कौन सी परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या कौन सी है जिसका योज्य प्रतिलोम वो खुद ही होता है अपना। योज्य प्रतिलोम मैंने आपको बताया था। जैसे मान लीजिए आपका योज्य प्रतिलोम आपका यहाँ पे मान लीजिए 2 है। 2 का योज्य प्रतिलोम हमारा -2 हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। 0। मान लीजिए आपका योज्य प्रतिलोम 3 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम 3 आ गया, -3, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। उसी तरह से हमें पूछ रहा है कौन सी परिमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वो खुद ही हो, यानी वो हमारा है 0। 0 को हम योज्य प्रतिलोम करेंगे हमारा 0, तो हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। योज्य प्रतिलोम का यानी प्लस का है ना, योज्य प्रतिलोम मतलब प्लस का होता है, तो 0 हमारा योज्य प्रतिलोम है और 0 को 2 हम प्लस करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। तो हमारा जो इसका फाइनल आंसर जो हमारा इसमें है वो हमारा हो गया इसका 0, क्योंकि जो हमारा इसका योज्य प्रतिलोम है वो हमारा 0 ही आएगा। ये हमारा उदाहरण हो गया एक तरह से। अब हम करेंगे जो इसका बी वाला है, वो बी में हमें क्या रखा है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है। तो इसका आंसर तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे धनात्मक। किसी भी योज्य प्रतिलोम की जो ऋणात्मक संख्या की जो ऋणात्मक क्या है वो हो जाएगा हमारा धनात्मक। ये हमारा यहाँ पे धनात्मक हो गया वाला। अब करेंगे इसका बी वाला भाग हो गया हमारा। अब करेंगे इसका सी भाग। सी में हमारा तो स्टूडेंट्स, हमारा सी में जो क्वेश्चन है वो बुक में मेरा नहीं दे रखा है। हो सकता है मेरे बुक में ना हो, अगर आपकी बुक में हो तो आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। यदि फिर भी आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो सी वाला भाग भी समझा दूंगा। मेरे में सी वाला भाग नहीं है, तो हम अब करते हैं इसका डी वाला भाग। डी जो हमारा है, क्या 2 परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या है। इसमें हमें बोल रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर हमारा एक परिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्या हमारा कह रहा है ना, 2 परिमेय संख्या, 2 सब परिमेय संख्या मान लीजिए। जैसे कि हमारा कहा है इसमें 2 परिमेय संख्या, एग्जाम्पल तो हम ले लेते हैं। 2 परिमेय संख्या हमारा मान लीजिए 3 है। एक 3 हमारा हो गया और एक हमारा हो गया 2, और उसमें हमें अंतर बोला है, तो अंतर यानी हमारा घटाव होगा। अंतर कहा गया तो अंतर हमारा घटाव होगा। तो घटाव में क्या, तो हमारा क्या आया, 3 में से 2 गया तो 1। हमारा एक परिमेय संख्या आया कि नहीं आया, ये हमारा 1 आ गया। इसी तरह ये एक एग्जाम्पल और मान लीजिए 4 है मेरा, उसमें से हम घटाएंगे 2, तो हमारा कितना आएगा, 2। ये भी हमारा एक परिमेय संख्या है। हमारा जो दोनों आया सो परिमेय संख्या है, एक भी हमारा परिमेय संख्या और 2 भी हमारा परिमेय संख्या है। यानी जो इसका आंसर जो हमारा है वो हमारा आ जाएगा इसमें हाँ। अब करेंगे इसका ई वाला भाग जो है, क्या योग पर परिमेय संख्याएं साचार्य है। इसमें कह रहा है कि योग पर परिमेय संख्या साचार्य है या नहीं है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा हाँ। कैसे होगा इसका आंसर हाँ, आपको मैं बताता हूँ अभी कैसे होगा इसका आंसर हाँ। मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए कि 2 + 3 + 4 ये हो गया हमारा, हमने ये मान लिया। साचार्य मैंने आपको पहले बताया था। पहले हमें ये दे रखा है जैसे क्वेश्चन में, तो साचार्य कैसे करना होता था, पहले हम लेते थे 2 + 3 + 4। साचार्य मैंने कहा था कि पहले आपको एक बार ये लेना होगा, फिर आपको एक बार और लेना होता है 2 + 3 + 4।
एक बार आपको इससे लेना होता है। मैंने आपको बताया था जो पहला हमारा दोनों एक बार उससे ले लीजिए ब्रैकेट में करके, और फिर हमारा जो दूसरे और तीसरा उसके लीजिए ब्रैकेट में करके। ये हमारा साचार्य था। तो साचार्य में देखिए आप हमारा जोड़ने पर कितना आता है, 2 ये हमारा आ गया, 4 और 3 7। तो 7 और 2 हमारा कितना हो गया यहाँ पे, 9 हो गया हमारा यहाँ पे। इसी तरह इसका भी देखिए, 3 और 2 हमारा 5 हो गया, प्लस 4 हमारा यहाँ का, तो 5 और 4 हमारा हो गया 9। ये देखिए हमारा जो दोनों मान आया है हमारा 9 आया है, इसमें भी हमारा 9 आया है, इसमें हमारा 9 आया है। तो ये हमारा कहना सही है। हम चाहे साचार्य इसको करिए चाहे इसको करिए, हमारा जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। तो ये हमारा आंसर जो हमारा वो हाँ है। अब इसका करेंगे हम इसका एफ वाला भाग। जो एफ भाग हमें दे रखा है उसमें हमें करना होगा कि क्या योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है। स्टूडेंट्स इसमें कह रहा है कि योग के क्रम विनिमय परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमय अंतर्गत है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप, एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल से मान लीजिए कि हमारा दे रखा है 2 + 3। योग जो कहा हमें, योग कहा इसमें, योग मतलब हमारा को प्लस होता है तो प्लस दे दिया हमने। तो 2 और 3 हमारा हो गया 5 हो गया हमारा। अब एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे अब इसी का हम करते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय आपको बताया था मैंने, जो हमारा एक आगे है उसको पहले में कर दीजिए, और जो हमारा दूसरा में उसको पहले में कर दीजिए, और जो पहला हमारा उसको दूसरे में कर दीजिए, यानी हमें आगे पीछे कर दीजिए। तो पहला हमारा 2 + 3 था, तो अब हमारा हो जाएगा 3 + 2। क्रम विनिमय यही था। मैंने आपको पहले भी ये एक्सरसाइज सॉल्व करते समय आपको मैंने बताया था। तो हम इसका क्रम विनिमय कर दिया हमने, तो हमारा 3 + 2 आया है। तो उसका हम जोड़ेंगे तब भी हमारा 5 ही आएगा। आया हमारा 5। तो वही कह रहा है हमें इसमें कि जो हम परिमेय संख्याओं को क्रम विनिमय करेंगे और उसका योग होगा तो हमारा हाँ सही है या गलत है। तो देखिए हमारा दोनों तो हमारा 5 आया है, हमने क्रम विनिमय इसको करने के बाद भी हमारा दोनों आंसर सेम ही आया है। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा फाइनल, वो हमारा हो जाएगा हाँ। जो हमारा अब जी भाग में कह रहा है, क्या व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है। इसमें कह रहा है कि व्यवकलन, व्यवकलन मतलब हमारा होता है माइनस होता है हमारा व्यवकलन मतलब घटाव। मान लीजिए जैसे कि परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमय भी कहा है हमें, तो मान लीजिए जैसे हमें एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए जैसे हमें मान लीजिए हमने जैसे मान लिया पहले हमारा 5 दे रखा है 5, और व्यवकलन मतलब मैंने आपको बताया माइनस होता है घटाव, तो घटाव हम दे दिए। एक और मान लीजिए जैसे 3, तो 5 में से हमारा 3 जगह जैसे मान लीजिए 2, ये आपने मान लिया जैसे। अब इसी तरह हमें कह रहा है कि परिमेय संख्या क्रम विनिमय पर, क्रम विनिमय इसको पहले करिए। क्रम विनिमय को बताया मैंने, आगे पीछे कर देना है इनको। तो पहले हमारा 3 आ जाएगा, उसके बाद हमारा व्यवकलन का है हमारा तो 5 आएगा, माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, और फिर 5 हमारा आगे हो गया, ये हो गया हमारा। तो अब हमारा 3 में से 5 गया तो हमारा आएगा 2, नहीं हमारा आएगा माइनस का 2। ये दोनों हमारा सेम नहीं है, क्योंकि इसका क्रम विनिमय आगे पीछे करने पर हमारा आंसर सेम नहीं हुआ। 5 में से 3 घटा 2 आ गया, लेकिन 3 में से जब 5 हटाएंगे तो हमारा माइनस का 2 आया। इसीलिए हमारा जो ये वाला आंसर है इसका वो वहाँ पर गलत है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे हम कि नहीं। अब करेंगे इसका एच वाला भाग। अब जो हमारा इसमें एच भाग है, वो एच भाग में हमारा हो जाएगा, जो इसका आंसर है वो हो जाएगा नहीं। अब करेंगे हम इसका आई वाला भाग। आई भाग में हमें दे रखा है, कह रहा है कि वह कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। इसमें हमें कह रहा है कि कौन सी ऐसी जो परिमेय संख्या है जो ऋणात्मक के समान है, खुद ही समान है अपने आप। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में कि आपको दे रखा है, जैसे मान लीजिए हमारा 2 है, 2 का हम अगर उल्टा करेंगे, जैसे हमारा 2 का
करेंगे ऋणात्मक तो हमारा जाएगा -2। तो हमारा दोनों सेम है, समान है दोनों? नहीं, समान हमारा नहीं है। इसी तरह हमारा मान लीजिए 0। अब हमारा मान लीजिए 0 का हम उल्टा करेंगे हमारा तो -0 आएगा। ये दोनों हमारा सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि हमारा 0 का मतलब यहाँ पे 0 ही आएगा वैल्यू, और -0 का वैल्यू भी हमारा आएगा 0 ही आएगा। -0 का वैल्यू हमारा 0 ही होता है, तो ये दोनों हमारा सेम है। 0 का माइनस वाला 0 रहेगा तब भी हमारा वैल्यू 0 रहेगा, और 0 रहेगा तब भी हमारा वैल्यू 0 ही रहेगा। दोनों का वैल्यू जो हमारा वो 0 ही रहेगा। इसलिए जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या? 0, जो कि खुद ही अपना ऋणात्मक के समान है। आप करेंगे जो इसका आखिरी भाग है जे वाला हमें कह रहा है, जे में कह रहा है हमें कि परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्सम क्या है। इसमें कह रहा है कि ऐसी कौन सी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे जिसका योज्य तत्सम क्या है, मतलब वो खुद ही हो जाए, कोई उसमें बदलाव ना आए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे योज्य तत्सम कह रहा है, ताकि हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा उतना ही आएगा। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे 2 है, 2 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमारा 2 ही रहेगा? 0, ये जोड़ेंगे हमारा 0। मान लीजिए हमारा 3 है, 3 में हम क्या जोड़ेंगे हमारा कि 3 ही रहेगा, वो बदले नहीं, वो उतना ही रहे। उसमें क्या जोड़ देंगे कि हमारा वो उतना ही रहेगा जोड़ने के बाद भी। इसमें हम जोड़ेंगे 0, 3 में हम 0 जोड़ेंगे तो हमारा तब भी 3 ही आएगा। वही इसमें कह रहा है कि योज्य का तो तत्सम है वो क्या हो जाएगा, कुछ भी हम जोड़ेंगे तो भी हमारा उतना ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0। इसी तरह हमारा जो आज का क्वेश्चन 7 है वो हमारा ख़त्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 तो हमारा शायद है या नहीं भी, शायद हमारा 8 क्वेश्चन नहीं है। हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के साथ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अदरवाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।